वेलकम बैक टू माय चैनल फुरकान फूड सीक्रेट। आज से पहले आपने इतनी टेस्टी और लजीज और मज़ेदार रेसिपी कभी नहीं खाई होगी। यहाँ पर आज हम शिमला मिर्च और आलू की रेसिपी रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और 1 पाव मैंने शिमला मिर्च ली है। शिमला मिर्च कटिंग करने का तरीका आप देख लें। इस तरह से हमने कटिंग करके इस रेसिपी में यूज़ करनी है। इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं मिर्च वाले वो अलहदा कर देंगे और बिल्कुल साफ़ सुथरी शिमला मिर्च कटिंग कर लेंगे। शिमला मिर्च कटिंग करने से पहले मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया था। आप चाहें तो इसको कटिंग करने के बाद भी धो सकते हैं। इस तरह से हमने इस रेसिपी में शिमला मिर्च की कटिंग करनी है तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सालन बनके रेडी होगा। ना ही आपने इसको ज़्यादा पतले स्लाइस और ना ही ज़्यादा मोटे स्लाइस में कटिंग करना है, बल्कि आपने दरमियाना इसका साइज़ रखना है। या फिर आप घर में जिस तरह से कटिंग करना चाहे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकती हैं। आलू मैंने छील के रख लिए हैं। आलू की भी कटिंग आपको बता देती हूँ। इस तरह सेंटर से लंबाई में आपने 4 पीस करने हैं और छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। इसी तरीके से आपने आलू के सारे टुकड़े करके रख लेने हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सालन बनके रेडी होगा। आज से पहले आपने इतना टेस्टी और मज़ेदार सालन कभी नहीं खाया होगा। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी जो है कटिंग हो गई है और अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें तकरीबन 1 कप के करीब मैंने घी शामिल कर दिया है और अब इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। 1 चम्मच मैंने ज़ीरा ले लिया है और ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्के गर्म ऑयल में हमने ज़ीरा शामिल करना है। ज़ीरे को इतनी देर पकाना है जब इसकी खुशबू उठना शुरू हो जाए तो इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। प्याज मैंने यहाँ पर दरमियाने साइज़ के 2 अदद दिए हैं। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, बस हमने लाइट सा इसको नरम करना है। और चूल्हे का फ्लेम भी मैं आपको बता दूँगी, यहाँ मैंने नॉर्मल रखा हुआ है। फुल फ्लेम पे खाना मज़ेदार नहीं बनता। तो यहाँ पर हमारे जो प्याज थे वो नरम हो चुके हैं और कुछ मिर्च मसाले अब इसमें हम शामिल कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर अपनी टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड किया है और अब मैंने 1 चम्मच सुरख पिसी हुई मिर्च ऐड की है और आधी चम्मच मैं इसमें हल्दी भी शामिल कर दूँगी। और इन तमाम चीज़ों के साथ मैंने इसमें साबुत धनिया मोटा मोटा कूट लिया था, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। 1 चम्मच भर के हमने इसमें सूखा धनिया शामिल करना है। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसके हम टमाटर भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इनको खूब अच्छी तरह से हमने भूनना है और इसी दौरान हमने इसमें पानी का छींटा भी लगाते रहना है ताकि जो मसाला है वो बिल्कुल भी ना जले। वैसे तो हमारे चूल्हे का फ्लेम नॉर्मल है, लेकिन हमने पानी का छींटा लगा लगा के मसाले को खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। मैं इसमें सबसे पहले आलू शामिल करूँगी। आलू थोड़े गलने में टाइम लगाते हैं, इसलिए मैं 5 मिनट पहले आलू इसमें डाल दूँगी और इसको खूब भूनूँगी। पानी का छींटा भी हम लगाते रहेंगे ताकि हमारे जो आलू है भूनते हुए ही नरम हो जाए। और अब इसके बाद आलू फ्राई करते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें शिमला मिर्च भी डाल दूंगी। चूँकि शिमला मिर्च जल्दी से गल जाती है इसलिए शिमला मिर्च को 5 मिनट लेट डाला है। और अब इसको खूब अच्छी तरह से हम भून लेंगे। आपके घर में अगर कोई शिमला मिर्च नहीं खाता तो मेरी इस रेसिपी से एक बार ट्राई करें। यकीन करें जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो 2 के बजाय 4 रोटियां खा जाएंगी। ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है। इसकी यहाँ पर हम खूब अच्छी तरह से बुनाई करेंगे और बुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैंने इसमें तकरीबन आधा कप पानी शामिल कर दिया है और अब इसको हम कवर कर देंगे ताकि हमारे जो आलू और शिमला मिर्च है वो थोड़े से नरम हो जाए। तो यहाँ पर मैंने अब इसे कवर कर दिया है। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक कवर रखेंगे और चूल्हे का फ्लेम भी दाने दाने किया हुआ था और 5 से 6 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। तो हमारे जो आलू हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर मैंने हरा धनिया और थोड़ी सी मैंने अदरक और सुर्ख मिर्च जो
साबुत होती है, हरी मिर्ची जो सुर्ख हो जाती है वो इसमें डाल देंगे। अदरक ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करते हैं तो ठीक है, वरना ये ऑप्शन स्किप कर दें। मुझे इस वक्त ये अदरक की खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगती है और इसका बादीपन ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर हमारी आलू शिमला मिर्च रेडी है, जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनी है। तो इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और गरम गरम रोटी के साथ आप इसे मेहमानों के सामने पेश करें। यकीन करें आपके मेहमान खाते ही आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी रेडी हो गई है। ये देखने में मज़ेदार नहीं है, खाने में भी बहुत टेस्टी और मज़ेदार है। आप इस रेसिपी को एक बार घर में ज़रूर ट्राई कर लें और उसके बाद फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।